लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज आशीष कांत वर्मा और आज के इस वीडियो में हम वेबिनार फनल के बारे में बात करेंगे। अगर आप अपने कोचिंग प्रोग्राम को सेल करना चाहते हैं, कोर्सेज को सेल करना चाहते हैं, तो वेबिनार फनल एक प्रूवन तरीका है जिसको काफ़ी टाइम से यूज़ किया जा रहा है और एक अच्छा रिजल्ट ला करके ये दे रहा है, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम वेबिनार फनल के बारे में जानेंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड होगा, एक एक स्टेप में हम चलेंगे और आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी स्ट्रैटेजी आज की इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। विद दैट हम आपको एक बोनस स्ट्रैटेजी बताएंगे जिसका यूज करके आप अपना इन्वॉल्वमेंट कम कर सकते हैं, आपकी इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगी और आप ज़्यादा जल्दी ज़्यादा स्केल कर पाओगे अपने बिजनेस को। तो वो चीज़ भी आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा बिकॉज जो वैल्यू आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं दैट इज़ अनबीटेबल। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ हुक। तो सबसे पहले आपको अपना हुक बनाना है, राइट। अब देखिए, मैं लैंडिंग पेज बनाने की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी स्क्रिप्ट बनाने की बात नहीं कर रहा। सबसे पहले आप ये सब कुछ करो, अब सब कुछ करो उससे पहले है आपका हुक डिज़ाइन होना, क्योंकि यही जो हुक है वो आपको लैंडिंग पेज डिज़ाइन करने में हेल्प करेगा, यही हुक आपके वेबिनार के स्क्रिप्ट डिज़ाइनिंग में हेल्प करेगा, यही हुक आपके VSL, आपके एड वीडियो शूट करने में हेल्प करेगा। क्योंकि हुक जो होता है वो आपके ऑडियंस को फिल्टर करेगा कि किसको आप लाना चाहते हो अपने प्रोग्राम में और आपके ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा आपकी ओर। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपका होता है वो होता है हुक, क्योंकि हुक से ही आपका सब कुछ होने वाला है, हुक से ही आपका मैसेजिंग डिज़ाइन होने वाला है, लैंडिंग पेज डिज़ाइन होने वाला है, एड वीडियो डिज़ाइन बनने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले और सबसे ज़्यादा टाइम आपको देना है अपना हुक डिज़ाइन करने में। अब हम देखते हैं कि हुक हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्या प्रोसेस होता है। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने ऑडियंस का पेन पॉइंट और चैलेंजेस ढूंढने हैं, उनको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, उनका पेन पॉइंट क्या है, दर्द क्या है, उसको एनालाइज करना है और वो सारी चीज़ें उसको एनालाइज करने के बाद आप एक अच्छा हुक डिज़ाइन कर सकते हो। एंड जब मान लो कि उनका कोई पेन पॉइंट है और उस पेन पॉइंट से आप उनको एक सॉल्यूशन दे रहे हो और उस सॉल्यूशन की वजह से उनके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो ये पूरा प्रोसेस आपको अपने हुक में दिखाना पड़ता है। और ये पूरे प्रोसेस को दिखाने के बाद उनके दिमाग में, उनके माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट हो कि वो आपके प्रोग्राम में जाए या फिर जो भी आपका गोल है वो अचीव हो जाए, राइट। तो वो चीज़ करवाना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपके हुक में ये चीज़ होना इज़ इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ, तो अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। तो ये ट्रेडिंग के हम कोर्स का एग्जांपल लेके चलते हैं, ट्रेडिंग हमारा नीश है। यहाँ पे आप देखोगे तो लर्न हाउ टू ट्रेड स्टॉक लिखा हुआ है, दिस इज द सिंपल, राइट। यहाँ पे हम कुछ भी पेन पॉइंट नहीं दिख रहा लोगों का कि कुछ पेन पॉइंट हम सॉल्व कर रहे हैं, या फिर उनके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, या फिर उनको कुछ अचीवेबल चीज़ नहीं दिख रही, राइट। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये हुक डिजाइन किया, हाउ टू मेक 10,000 अ डे ट्रेडिंग इवन इफ यू आर अ बिगनर। सो क्या मतलब इसका कि अगर आप बिगनर भी हो फिर भी आप 10,000 रुपये पर मंथ कमा सकते हो अगर आप हमारे प्रोग्राम में आते हो तो, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इट्स स्पेसिफिक। हमने यहाँ पे 10,000 रुपीज़ अ डे बोला है, जो कि एक स्पेसिफिक नंबर है कि आप 10,000 रुपये दिन का कमा सकते हो। और अगर आप बिगनर हो तो ये एक चीज़ क्रिएट कर रहा है कि भाई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं, हम इस तरीके से आपको सिखा रहे हैं कि आप बिगिनर भी होगे तब भी सीख जाओगे। और ये दोनों चीज़ मिला करके उनके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही है। एक एग्जांपल की और चलते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। ज्वाइन, ये योगा का है, तो यहाँ पे एक देखिएगा सिंपल हुक है, ज्वाइन माय योगा क्लास फॉर बेटर हेल्थ, राइट। अब हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल इसको क्या कर दिया, 3 सिंपल योगा पोजेस, राइट, टू रिलीव स्ट्रेस इन जस्ट 5 मिनट। तो हमने क्या किया हुआ है कि 3 सिंपल योगा पोजेस हैं जिसका यूज करके अपना स्ट्रेस रिलीव कर सकते हो इन जस्ट 5 मिनट, राइट। तो क्या है टारगेट क्या है, पेन पॉइंट क्या है, स्ट्रेस हो रहा है, दैट इज द पेन पॉइंट, और एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं कि आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीफ हो जाएगा। और हमने यहाँ पे एक टाइम फ्रेम डाला हुआ है 5 मिनट, मतलब क्विकली, ईजिली, बहुत ही ईजिली आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीव हो जाएगा। एंड दैट, और पूरा अगर आप इसको पढ़िएगा, 3 योगा पोजेस टू रिलीव स्ट्रेस इन जस्ट 5 मिनट, तो ये किनको अपील कर रहा है, ऐसे लोगों को अपील कर रहा है कि जो कि बिजी प्रोफेशनल्स हैं, जो कि जॉब गोइंग लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो वो उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब देखिएगा ऑडियंस भी आपकी फिल्टर होती है आपके हुक से, राइट। तो हमने यहाँ क्या किया, 3 सिंपल योगा पोजेस टू रिलीव स्ट्रेस इन जस्ट 5 मिनट। तो अगर आप एक बिजी प्रोफेशनल हो तो आपको 5 मिनट चाहिए, उससे अपने स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना हुक डिजाइन करोगे। एक और एग्जांपल हम जाते हैं,
पब्लिक स्पीकिंग का एग्जांपल ले रहे हैं, बिकम ए कॉन्फिडेंट स्पीकर, इट्स सिंपल, वहां पे कुछ भी पेन पॉइंट नहीं दिख रहा, कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे अगर आप जाइएगा, हाउ टू ओवरकम स्टेज फियर एंड स्पीक विथ कॉन्फिडेंस इन जस्ट 7 days। स्टेज फियर पेन पॉइंट हो गया आपका, स्टेज फियर एक पेन पॉइंट हो गया। अब देखिएगा स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, स्टेज फियर से स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, एक ट्रांसफॉर्मेशन आया उनके लाइफ में कि भाई स्टेज पे जाने से डरते थे, अब बात नहीं कर पाते थे, बोल नहीं पाते थे, अपने पॉइंट्स को रख नहीं पाते थे, और नाउ अगर आप ये प्रोग्राम लेते हो तो आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जहां पे आप कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हो, अपने पॉइंट्स को रख सकते हो, राइट। तो दिस इज द थिंग कि उनके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है। फियर क्या है, पेन पॉइंट है, स्पीक विथ कॉन्फिडेंस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन उनके लाइफ में आ रही है, और इन जस्ट 7 days एक अर्जेंसी क्रिएट हो रही है कि 7 days के अंदर अंदर हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको अपना हुक डिजाइन करना। और एंड ऑफ द डे अगर आप हुक देखिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुक में क्या होता है कि आप एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सको, एक बेनिफिट उनको दिखा सकते हो उनके पेन को सॉल्व करते हुए। सो दिस इज द इंटायर थिंग अबाउट हुक, एंड आई थिंक यू विल गेट द आइडिया अबाउट कि हुक कैसे डिजाइन किया जाता है। तो सबसे पहले आप अपना टाइम और अपना मेहनत डालिए हुक डिजाइन करने में, और अपने हुक को आप डिजाइन कीजिए। नाउ अगर आपका हुक बन जाए तो हम चलेंगे अपने सेकेंड स्टेप की ओर, दैट इज क्रिएटिंग अ लैंडिंग पेज। तो यहाँ पे आप देखिएगा आपको एक हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज क्रिएट करना है। और देखिए लैंडिंग पेज सिर्फ लैंडिंग पेज नहीं होता, दैट इज द थिंग जहां पे आपकी ऑडियंस फिल्टर होगी कि कौन से लोग के लिए आप बने हो। तो आपको अपना लैंडिंग पेज ऐसा डिजाइन करना है जहां पे आप ये दिखा सको कि हम ये पर्टिकुलर चीज के लिए है। आपको ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, ये पर्टिकुलर ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो। देखिए फेसबुक क्या करता है, आपके लैंडिंग पेज पे ऑडियंस भेजता है स्टार्टिंग में टेस्टिंग करने के लिए कि कौन से ऑडियंस ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। तो अगर आपका लैंडिंग पेज सारी तरह के ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रही है तो फेसबुक कंफ्यूज रहेगा और आपको ज़्यादा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप ट्रेडिंग का कोर्स बेचते हो, ट्रेडिंग के अंदर क्रिप्टो ट्रेडिंग का, और आपने अपने लैंडिंग पेज पे ट्रेडिंग भरा हुआ है, क्रिप्टो ट्रेडिंग को स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, तो वो आपका लैंडिंग पेज सारी तरह के ऑडियंस को आपके लैंडिंग पेज पे मतलब अट्रैक्ट करेगा, और लोग मतलब बेसिकली आपको एक अच्छी ऑडियंस नहीं मिल पाएगी। तो फेसबुक ऐड में भी लैंडिंग पेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको कैसे ऑडियंस चाहिए, पेइंग लोग चाहिए कि किस एज कैटेगरी के लोग चाहिए, किस एरिया के लोग चाहिए, तो उस हिसाब से आपको अपना लैंडिंग पेज डिजाइन करना पड़ता है। उस हिसाब से आपको फिल्टरेशन भी अपने लैंडिंग पेज पे लगाना पड़ता है। सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है कि हम सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक लैंडिंग पेज क्रिएट करने में। मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर हैं जो आपके 4-5 दिन में लैंडिंग पेज डिजाइन करके दे देते हैं, बट इट्स नॉट वर्क। बेसिकली लैंडिंग पेज बनाने के पीछे भी एक साइकोलॉजी होती है जिसको फॉलो करना होता है आपके टारगेट ऑडियंस के हिसाब से। सो लैंडिंग पेज पे आप जब भी अगर आप खुद बना रहे हैं या फिर किसी एजेंसी को हायर करें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो। अब देखिए लैंडिंग पेज का जो हेडलाइन होगा, अगेन हुक आगे पार्ट, तो आप यहाँ पे अपने हुक को प्लेस कर सकते हो। वो आपका सीधा बेनिफिट दिखाए, उनके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाए, प्रॉब्लम सॉल्व दिखाए, तो एक कंपाइलिंग हेडलाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर जो भी आपके बेनिफिट्स हैं उसको आप दिखाओगे कि अगर आप वेबिनार में अटेंड करते हो तो क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। एक सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखोगे, आप जितना ज़्यादा कर सके उतना फ्रिक्शन लो रखिए, ज़्यादा डिटेल्स लेने की कोशिश मत कीजिए ताकि लोग इनरोल करें आपके वेबिनार में, लोग जो उनका स्टेप है वो फॉलो करें बेसिकली। तो आपको फ्रिक्शन लो रखना है, ज़्यादा आपको फ्रिक्शन रखना नहीं है, तो उसके लिए आपको कम से कम क्वेश्चंस पूछने, ज़्यादा उस पर आप ऐड मत करिए। काउंटडाउन टाइमर ऐड कर सकते हैं फॉर लाइक अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए कि एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, ऐसा कुछ करके आप कर सकते हो। ट्रस्ट एलिमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको अपने टेस्टिमोनियल्स ऐड करने हैं, क्रेडिबिलिटी ऐड करने हैं। अगर आपने पीआर कराया हुआ है, कुछ मीडिया मैगजीन्स में पब्लिश हैं, तो उस चीज़ को आपको डालना है, पास्ट एक्सपीरियंस डालना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको वो ट्रस्ट एलिमेंट भी ऐड करना है। और लैंडिंग पेज में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, आप कैसे ऑडियंस को फिल्टर कर सकते हो, ये सारी चीज़ों के बारे में हम एक पर्टिकुलर वीडियो क्रिएट करेंगे लैंडिंग पेज के बारे में। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए क्रिएट वीडियो ऑन लैंडिंग पेज, क्रिएट वीडियो ऑन लैंडिंग पेज। तो अगर आप ये कमेंट करते हो तो हम लैंडिंग पेज के ऊपर कि कैसे एक हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज डिजाइन किया जाता है, कैसे आप ऑडियंस को फिल्टर कर सकते हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ध्यान में रखनी चाहिए, वो सब चीज़ के बारे में बात करेंगे, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगर आपका लैंडिंग पेज बन जाए तो यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा लैंडिंग पेज के ऊपर, दैट इज कि आपका लैंडिंग पेज क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आप उसमें मल्टीपल सीटी यूज़ नहीं कर सकते। आपका गोल, लैंडिंग पेज का मोटिव क्या होता है कि आपका सिर्फ एक गोल फुलफिल हो,
और आपके लैंडिंग पेज पे एक सीटी हो। अब मल्टीपल सीटी नहीं लगा सकते कि कोई डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर लो, ई बुक भी डाउनलोड कर लो, वेबिनार रजिस्ट्रेशन कर लो, तो वो आपको नहीं करना है। लैंडिंग पेज के थ्रू हम सिर्फ एक ही गोल को टारगेट करते हैं। जब हम एक ही गोल को टारगेट कर रहे हैं तो हमारा सिर्फ एक ही सीटी होगा, दैट इज रजिस्टर फॉर वेबिनार। जो भी होगा हमारा एक ही सीटी होगा और हमारा एक ही गोल होगा। गोल क्या है? रजिस्ट्रेशन लाना वेबिनार में, तो हमारा सीटी क्या है? रजिस्टर ऑन वेबिनार, राइट। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखना है। उसमें आप मल्टीपल क्लटर नहीं ऐड कर सकते, जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा है। अब सिंपल का ये मतलब ये नहीं है कि आप इंपॉर्टेंट चीजें नहीं ऐड करोगे, आपको ऐड करना है, फिल्ट्रेशन आपको लगाने हैं, तो वो इंपॉर्टेंट चीजें आपको करनी है, लेकिन आप मल्टीपल सीटी नहीं डाल सकते कि डाउनलोड द ई बुक, डाउनलोड दिस डॉक्स, ये नहीं। आपको फोकस रहना है एक गोल की ओर और आपका सीटी भी एक ही रहेगा, राइट। तो इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो भी क्रिएट करेंगे अबाउट लैंडिंग पेज, अगर आप कमेंट करते हो तो। नेक्स्ट, अब आपका लैंडिंग पेज क्रिएट हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ड्राइव ट्रैफिक ऑन योर लैंडिंग पेज। आपको अपने लैंडिंग पेज के ऊपर ट्रैफिक ड्राइव करनी है। अब इसके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। या तो आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, जो अगर आपके कुछ एग्जिस्टिंग ईमेल लिस्ट है तो आप उनको ईमेल भेज सकते हो कि भाई हमारा ये वेबिनार होने वाला है, आप अटेंड कर सकते हो। सोशल मीडिया ऑर्गेनिक पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी सोशल मीडिया पे कुछ फॉलोइंग है तो आप सोशल मीडिया पे जा सकते हैं, वहाँ पे ऑर्गेनिक पोस्ट कर सकते हैं वेबिनार के बारे में, और वहाँ से ट्रैफिक अपने लैंडिंग पेज पे ला सकते हैं। पेड ऐड का यूज कर सकते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए आपका लैंडिंग पेज डिजाइन बन गया, आपको ट्रैफिक चाहिए रहेगी, जो लोग आकर के आपके वेबिनार को अटेंड करेंगे, तो आप पेड ऐड का यूज कर सकते हैं। एंड पेड ऐड इन स्टार्टिंग आई थिंक यू हैव टू यूज पेड ऐड। तो पेड ऐड आपको यूज करना चाहिए। आप फेसबुक, यूट्यूब पे आप जा सकते हैं और आप पेड ऐड चला सकते हैं बेसिकली, जिससे लोग आपके पास आएंगे। अब फेसबुक एड्स चला करके हम कैसे वेबिनार रजिस्ट्रेशन लाएंगे, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो क्रिएट करेंगे बहुत जल्दी। तो आपको फेसबुक ऐड के बारे में भी बहुत इन डेप्थ नॉलेज हम देने वाले हैं। नाउ गो विद द नेक्स्ट स्टेप। आपने ट्रैफिक ले आया, अब ट्रैफिक लाने के बाद देखिए आपका हुक डिजाइन हो गया, आपका लैंडिंग पेज डिजाइन हो गया, अब लैंडिंग पेज पे आप ट्रैफिक ले आए। अब ट्रैफिक लाने के बाद इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? दैट इज ओके, सो ट्रैफिक आ गया आपके वेबिनार पे। अब आपके ट्रैफिक लाने के बाद क्या है कि उन्होंने आपके वेबिनार पे रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब रजिस्ट्रेशन के बाद क्या है? आप उनको भेजोगे कंफर्मेशन ईमेल इमीडिएटली, कि जैसे वो आपके वेबिनार पे रजिस्ट्रेशन करें, उनको एक कंफर्मेशन मेल चल जाए कि भाई यू आर रजिस्टर्ड, आपने इस वेबिनार में रजिस्टर कर लिया है। फिर 24 आवर बाद उनको ईमेल जाए जब भी आपका वेबिनार होने वाला हो, 1 आवर बिफोर उनको मेल जाए, जब आप लाइव रहे तब उनको मेल जाए। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको वेबिनार रजिस्ट्रेशन के बाद भी उनको कंटिन्यूअस नोटिफिकेशंस भेजने हैं अपने वेबिनार के बारे में। बिकॉज लोगों को क्या है, उनको याद नहीं रहता, वो रजिस्टर कर लेते बट उनको याद नहीं रहता कि आपका वेबिनार होने वाला है, राइट। तो उनको आपको मल्टीपल रिमाइंडर्स भेजते रहना है ताकि वो आपके वेबिनार में अटेंड करें। जो ज़्यादा जितने लोगों ने रजिस्टर किया उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके वेबिनार पे अटेंड करें बेसिकली। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको ये करना है, और इस चीज़ के लिए आप ऐसा नहीं है कि आप ईमेल आप खुद से सबको एक एक करके भेजते रहोगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो आपको यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग टूल्स लाइक कन्वर्टकिट का यूज़ करना है, आपको पेबली का यूज़ करना है ऑटोमेशन के लिए। तो ये सब कुछ ऑटोमेशन पे आपका जाएगा, आप ये सब कुछ ऑटोमेशन पे करोगे। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें करवानी है, पूरा अपना वेबिनार फनल सेटअप करवाना है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम करके दे देंगे। नाउ लेट्स गो विद द नेक्स्ट स्टेप। ये आपने कर लिया, ये ऑटोमेशन में आपने डाल दिया, लोगों को ऑटोमेटिकली ईमेल जाता रहेगा जब भी वो रजिस्टर करेंगे। उसके बाद जब उनको रजिस्ट्रेशन के 24 आवर बाद, 1 आवर बिफोर जो भी आपका वेबिनार है, ये चीज़ आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। नाउ लेट्स गो विद द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 5। सो स्टेप 5 से जाने पहले द प्रो टिप इज हियर कि आप व्हाट्सएप रिमाइंडर और एसएमएस का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए, कि जितने लोगों ने रजिस्टर किया है उससे ज़्यादा लोग आपके वेबिनार पर अटेंड करें। तो आप ईमेल की जगह व्हाट्सएप और एसएमएस पे भी उनको रिमाइंडर्स भेज सकते हैं। इस सारी चीज़ों का भी इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेट्स गो विद द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 5। अब आपको करना है, लोग आ गए, आपने वेबिनार पे लोगों को बुला लिया है। नाउ दिस स्टेप इज आपको एक हाई कन्वर्टिंग वेबिनार डिलीवर करना है जहां पे आप लोगों को अपने प्रोडक्ट को पिच करोगे। तो यहाँ पे क्या स्टेप होगा? सबसे पहला इंट्रोडक्शन स्टेज होगा। आपको अपने बारे में बताना है, अपने पर्सनल स्टोरी की बताना है कि आप क्या करते हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपको अपने बारे में अपनी स्टोरी बतानी है। एक स्टोरी आपको बनानी है, राइट। तो वो स्टोरी आपको सबसे पहले लोगों के सामने रखना है। तो फर्स्ट 5 मिनट्स आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे, अपने बारे में बताओगे। नेक्स्ट आपका वैल्यू पैक्ड कंटेंट रहेगा 30 से 40 मिनट। आप जो भी आपके कंटेंट है वो आप डालोगे, जितना भी आपके पास नॉलेज है वो नॉलेज को आप डिलीवर करो, लोगों को एक वैल्यू प्रोवाइड करोगे। एंड नेक्स्ट
आपका रहेगा ऑफर, जहां पे आप ट्रांजिशन टू ऑफर, जहां पे आप उनको सक्सेस स्टोरीज दिखाओगे। देखिए सक्सेस स्टोरीज में अगर आपके पास आपके क्लाइंट्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, आपके मेंटीज हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज दिखा सकते हो। अगर आपके पास आपके क्लाइंट्स वो सारी नहीं है तो आप अपना खुद का सक्सेस स्टोरी दिखा सकते हो। देखिए स्टेप देखिए, 5 मिनट आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन देने के बाद आपने उनको कंटेंट वैल्यू प्रोवाइड किया। नाउ आप उनको सक्सेस स्टोरीज दिखाओगे। 2 तरह की सक्सेस स्टोरीज होती है, एक आपके खुद की सक्सेस स्टोरीज या आपके क्लाइंट्स की सक्सेस स्टोरीज, आपके कस्टमर की सक्सेस स्टोरीज, मेंटीज की सक्सेस स्टोरीज। तो अगर आपके पास मेंटीज की सक्सेस स्टोरीज नहीं है तो आप अपनी सक्सेस स्टोरीज दिखा सकते हो। लेट्स टेक एग्जांपल, अगर आप ट्रेडिंग का कोर्स बेच रहे हो तो आप ये दिखा सकते हो कि ट्रेडिंग ने आपने कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट किया, स्टोरी पार्ट, ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट किया वो स्टोरी पार्ट, फिर आपने वैल्यू दी। नाउ कि आपके लाइफ में ट्रेडिंग सीखने से क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई, आप कहां से कहां पहुंच गए, तो आप अपनी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन दिखा सकते हो कि मैंने ये चीज किया हुआ है एंड दैट्स व्हाई आई एम केपेबल कि मैं ये चीज आपको सिखा सकूं। तो अगर आपके पास क्लाइंट्स कस्टमर्स के सक्सेस स्टोरीज नहीं तो आप खुद का दिखा सकते हो। और अगर आपके पास कस्टमर का सक्सेस स्टोरीज है तो मैंने इन लोगों के लाइफ में ये चेंजेस क्रिएट की है, सो नाउ आई एम केपेबल कि मैं आपको करवा सकता हूं। जब आपने ये चीज दिखा दी सो लोग कन्विंस रहेंगे आपके बारे में, कि आपके एक्सपर्टीज के बारे में लोग कन्विंस हो चुके होंगे, आपकी एक क्रेडिबिलिटी बन जाएगी। देन द नेक्स्ट स्टेप जो आपका लास्ट का रहेगा, वहां पे आपको अपना जो प्रोग्राम है या कोर्सेस है उसको पिच करना है। यहाँ पे आपका प्रोटिप क्या रहेगा, देखिए ध्यान से रखिए। आप केस स्टडीज यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप बोनसेस ऐड कर सकते हैं। देखिए किसी भी प्रोग्राम और कोर्सेज का कोई एक हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज आई हैव दिस फोन, तो इस फोन का एक वैल्यू क्रिएट किया जा सकता है कि इसमें ये लगा है, ये लगा है, ये लगा है, तो इसका एक इतना प्राइस होना चाहिए। बट कोर्सेज का हम वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, बोनसेस दे सकते हो, मल्टीपल बोनसेस की। अगर आप कोर्स में इनरोल करते हो तो आपको लाइव चैट सपोर्ट मिलेगा, 1 आवर कंसल्टेशन कॉल मिलेगा, ई बुक मिल जाएगा। तो आप मल्टीपल बोनसेस क्रिएट करें जिसकी वजह से आप अपने प्रोडक्ट का एक टेंजिबल वैल्यू क्रिएट कर पाओगे, राइट। तो वो चीज़ भी आपको करनी है। और बोनसेस से उनका जो रिस्क है, अगर आपका कोर्स परचेस करते हो तो उनको ये बोनसेस मिलने वाला, उनको दिखेगा कि इतना का वैल्यू भी मुझे एक्स्ट्रा मिलने वाला, तो उनकी जो रिस्क है वो रिस्क आपको कम करनी है। सामने वाले जो ऑडियंस है उनके सामने आपको रिस्क कम करना है ताकि वो आपके प्रोग्राम में इनरोल करें। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज फॉलो अप स्टेप। देखिए वेबिनार पे लोग आएंगे, आपने अपना हुक डिज़ाइन कर लिया, लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर लिया, ट्रैफिक ले आए, वेबिनार पे लोग आए, आपने उनको सब कुछ प्रोग्राम पिच कर लिया, लेकिन सभी लोग आपके प्रोग्राम को इंस्टेंटली परचेज नहीं करेंगे। जब सभी लोग आपके प्रोग्राम को इंस्टेंटली नहीं परचेज कर रहे हैं तो फॉलो अप स्टेज, एक ईमेल सीक्वेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। जो लोगों ने आपके वेबिनार को परचेज नहीं किया है उन लोगों के लिए आप एक ईमेल सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं, जहां पे आप उनको वेबिनार का रिप्लाई दे सकते हो, उनकी ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो, लास्ट कॉल, मतलब बेसिकली आफ्टर वेबिनार भी आपको फॉलो अप करना है जो लोग आपके प्रोग्राम को परचेज नहीं करते हैं वो लोगों को। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए भी आपको अपने ईमेल टूल्स को इंटीग्रेट करके वो फॉलो अप सिस्टम ऐड करना पड़ेगा, वो सीक्वेंस ऐड करना पड़ेगा कि जिन लोगों ने वेबिनार देख करके प्रोग्राम परचेज नहीं किया उनको इस तरह से ईमेल जाते रहे इतने टाइम ड्यूरेशन में। तो वो चीज़ आपको सेट करनी पड़ेगी। इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो ऑफकोर्स क्रिएट करेंगे नाउ। सो यहाँ पे आपका प्रो टिप्स ये रहेगा कि आप वो जो बेसिकली फॉलोअप है वो सिर्फ आप ईमेल पे ना करें, व्हाट्सएप पे करें, एसएमएस के ऊपर भी करें, और उसके लिए भी आप ईमेल मार्केटिंग टूल्स, व्हाट्सएप मार्केटिंग टूल्स वगैरह का, वाटी वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। दैट इज मतलब बेस्ट टूल जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बोनस टिप की ओर जाते हैं। सो दिस इज द बोनस टिप नाउ। अब देखिए आप वेबिनार ले रहे हो, अब बार बार वेबिनार ले रहे हो, आपकी खुद की इन्वॉल्वमेंट है, अब जाके बात कर रहे हो, मतलब बार बार आपकी इन्वॉल्वमेंट आ रही है, अब बार बार आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप ये टेस्ट कर सकते हो कि आपका ये वेबिनार, ये पर्टिकुलर वेबिनार अच्छा काम किया है, और उस वेबिनार को आप ऑटो प्ले पे चला सकते हो। लोगों को लगेगा कि आप वेबिनार ले रहे हैं बट वो ऑटो प्ले पे चलेगा, वो ऑटोमेटिकली चलते रहेगा, आपको आने की जरूरत नहीं है सामने, राइट। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको टेस्टिंग करनी कि कौन सी वेबिनार जो है आपको ज़्यादा रिजल्ट दे रही है। यू हैव टू टेस्ट दैट एंड आफ्टर टेस्टिंग आप उसको ऑटोमेशन में चला सकते हो, राइट। सो दिस इज थिंग कि आप ऑटोमेटेड फनल का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप एवर वेबिनार, ये सारे वेबिनार के ये सारे प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स जो जाती है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो वो रिमाइंडर्स भी ऑटोमेटिक रहेगी। तो इसको आप कंप्लीटली ऑटोमेशन में चला सकते हो। एक वेबिनार आपने टेस्ट कर लिया, उसके बाद आपको खुद आने की जरूरत नहीं है, आपका जो वेबिनार है वो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा,
राइट? सो दिस इज द बोनस स्ट्रेटेजी. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द सेकंड बोनस, अगर आपने ये स्ट्रेटेजी यूज कर ली है वेबिनार की, तो आपको L1 L2 वेबिनार को टेस्ट करना चाहिए. और L1 L2 वेबिनार के ऊपर हमने एक ऑलरेडी वीडियो क्रिएट किया हुआ है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं L1 L2 वेबिनार स्ट्रेटेजी के बारे में. दिस इज द मोस्ट डिटेल्ड वीडियो और एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमने उसके ऊपर भी बना के रखी है. तो एक बार आप L1 L2 वेबिनार के बारे में जानिए, देखिए, उसके बारे में समझिए, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी स्केल करना जब चाहेंगे, जब आगे बढ़ना चाहेंगे, तो वो ज़्यादा काम आएगा और वहाँ से आपको ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा. तो L1 L2 के बारे में भी आप एक वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे ऑलरेडी है. अब देखिए, अगर आपको ये सारी फंड स्ट्रेटेजी सेटअप करनी है, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल टूल्स इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ेगी, तो मैं समझता हूँ कि आपकी एक्सपर्टीज़ है कोचिंग में, आपकी एक्सपर्टीज़ है पढ़ाने में, सिखाने में, जिसमें आप मास्टर हो. हमारी एक्सपर्टीज़ है ये पूरा फनल डिज़ाइन करने में, पूरा मार्केटिंग सिस्टम डिज़ाइन करने में, और हमारी एक्सपर्टीज़ इस चीज़ में है, राइट? तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अपना पूरा फनल डिज़ाइन करवाने के लिए. ये नंबर आपको जो दिख रहा है 7209817624, इस पर आप हमें कांटेक्ट कीजिए. हम आपके लिए आपका एंटायर वेबिनार फनल डिज़ाइन करके देंगे. फिर आपको ऑटोमेशन में चलाना है, तो वो ऑटोमेशन भी हम आपको करके दे देंगे कि आपकी इन्वॉल्वमेंट ना हो, वेबिनार ऑटोमेटिक चलता रहे. तो वो सारी चीज़ें हम आपको करके दे सकते हैं, राइट? तो आपको इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करना है अगर आपको ये सर्विसेज चाहिए. तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे बिल्कुल फ्री में. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच.